बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज सोचा कि आपके साथ दोपहर के लंच की जो है वो रूटीन शेयर की जाए। तो देखते हैं आज दोपहर के लंच में मैं क्या बना रही हूँ, आपके साथ भी शेयर करते हैं। आज दोपहर के लंच में बनने वाली थी आलू गोभी। तो आलू गोभी हम बनाएंगे कुछ नए अंदाज से और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करेंगे किस तरह आलू गोभी बनाएं तो ज़्यादा मज़े की बनती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डाला है और उसके अंदर 1 कप प्याज जो है वो लंबाई में कटे हुए डाल दिए हैं और उनको जो है हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। जब तक दूसरे पैन में मैंने जो है वो पानी डाला है और जब वो बॉयल हो जाए तो उसके अंदर हम गोभी इस तरह शामिल कर देंगे। गोभी को मैंने धोने के बाद अच्छी तरह से जो है वो काट लिया था और उसको ड्राई करने के बाद हमने इस तरह से जो है वो पानी उबलते हुआ जो होगा उसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हमने इसको 1-2 बॉयल आने देने हैं, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। इधर हमारे प्याज भी फ्राई हो रहे हैं और उधर हमारी गोभी जो है वो बॉयल हो रही है। और आप बताएं आपके घर की क्या रूटीन होती है, दोपहर के टाइम आप क्या दोपहर में आपके घर में खाना बनता है ताज़ा या फिर शाम को बनता है? कुछ लोगों के घरों में शाम को बनता है, कुछ लोगों के दोपहर को बनता है। वैसे मेरे ख्याल में तो दोपहर को बना लेना चाहिए, शाम के टाइम जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और शाम के टाइम कभी कभार आपका कहीं घूमने का, इधर उधर जाने का मूड भी हो तो सारे प्लान जो है वो ख़राब नहीं होते। खाने का काम जो है वो दोपहर को ही कर लेना चाहिए ताकि जो है वो शाम को आप फ्री रहें और अपने जो सारे आपके पर्सनल काम हैं वो आप कर सकें। चलें जी, इधर हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो बना के इसमें डाल दूँगी। इसमें हम काट के नहीं डालेंगे क्योंकि जो है वो गोभी में फिर नज़र आएंगे और बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो चीज़ भी इसमें नज़र आ रही होती है। तो मसाले को हम जो है वो इस तरह जो है ग्राइंड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे ताकि जो है वो सारा ही मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और गोभी में जो टमाटर और हरी मिर्ची और कुछ भी नज़र ना आए। बस बच्चे कहते हैं हमें कुछ नज़र ना आए लेकिन हो भी खाने में अच्छा और कुछ नज़र भी ना आए, इसलिए बच्चों की पसंद का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए मैंने सारा कुछ जो है ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम नमक, लाल मिर्च, मोटी कुटी लाल मिर्च और हल्दी, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और जो है मसाले के अंदर जो पानी हमने डाल के ग्राइंड किया था वो अच्छी तरह से भुन जाएगा और पानी इसमें ख़त्म हो जाएगा, तब तक हमने इसको भूनना है। उधर हमारी गोभी जो है वो ये देखिए बॉयल हो रही है और अब हम इसको जो है वो छान लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके हम इसको जो है वो स्ट्रेनर से अच्छी तरह से निकाल लेंगे और पानी में ज़्यादा देर अगर ये पड़ी रही तो ये नरम हो जाएगी और जैसे ही हमने फिर इसको मसाले में शामिल किया तो गोभी जो है वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएगी। और बच्चों को ये भी है कि हमें नज़र भी आए कि बना क्या हुआ है, ये ना हो कि बस पता ही ना चले और जो है वो मलीदा सा गोभी बन जाए और वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं, इन सबको देखना पड़ता है, तो रूटीन जो है वो हमारी काफ़ी टफ़ हो गई है। चलें इस तरह से फिर जो है वो आलू जो हैं, आलू तो अभी कच्चे हैं, इनको तो हमने बिल्कुल बॉयल नहीं किया। आलू को मैं जो है वो मसाले के अंदर शामिल करूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो इसके सॉफ़्ट होने का वेट करेंगे हम। और गोभी हमारी बॉयल हो चुकी है, इस पर हम ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए और 10 मिनट तक के हमारे आलू जो है वो सॉफ़्ट हो जाएंगे और फिर हम अगला काम करेंगे। ये देखें अब मैं 10 मिनट के बाद जो है उसको ढक्कन हटाऊंगी और हमारे जो आलू हैं वो बस थोड़े से ही सॉफ्ट हुए हैं, अभी भी इसमें बहुत टाइम पड़ा है और आलू जो है वो थोड़े मैंने काट भी बड़े लिए हैं और वो अब गल भी नहीं रहे। आप भी बताइएगा कि आप आलू छोटे काटती हैं या बड़े काटती हैं, आपके आलू जल्दी गल जाते हैं या देर से गलते हैं? आलू वैसे हमारी कौम को जो है ना वो हर हाल में खाना पसंद होते हैं, छोटे हों, बड़े हों, उबले हुए हों या फिर कच्चे हों, किसी तरह से भी। और आलू की चिप्स बन जाए तो बस फिर सब बहुत खुश हो जाते हैं। चलें जी, इधर आलू तो गल नहीं रहे थे इसलिए फिर मैंने इस पर और पानी डाल दिया है और हम इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। अब जब तक जो है वो मैं इधर रोटियां बना लूँगी। रोटियां बनाने के लिए मैंने तवा रख दिया है, इसको गर्म होने देंगे और इधर मैंने पेड़े कर लिए हैं। अब मैं इनको जो है वो अच्छी तरह से अपनी रोटियां जो है वो बना लूँगी। ये है हमारी आज की रूटीन। हम जो है वो आज आलू गोभी के साथ रोटी अब जो तंदूर पे जाने का भी किसी का दिल नहीं है तो फिर रोटी भी मुझे घर पे ही बनानी पड़ेगी। वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं, उनको हम बेलन के साथ बेलने के बाद जो है वो रोटी बना लेंगे इसकी। और इधर जो हमारी गोभी बॉयल हो चुकी थी और आलू को देखा है, आलू जो है वो अब तकरीबन 70% जो है वो कुक हो चुके हैं, तो इसमें मैंने गोभी शामिल कर दी है। गोभी में ज़रा भी पानी नहीं है, आपने देखा है बिल्कुल ड्राई इसको कर लिया है। जिस पानी में इसको बॉयल किया था वो आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना, वो आपने गिरा देना है और ज़ाया कर देना है उसको। और इस तरह से गोभी शामिल करने के बाद इसको हम ढक देंगे, बस दम वाली अब फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और इस तरह से जो है वो हम अपनी रोटियां सारी की सारी जो है वो इस तरह सेक लेंगे
तो आज जो है वो आलू गोभी बनाई है। अब देखो कुछ बच्चों को पसंद आती है, कुछ को नहीं आती, घर वाले इसको सही से खाते हैं या नहीं खाते। लेकिन गोभी बनाने का ये जो तरीका है, इसको बॉईल करके बनाने का, ये बिल्कुल न्यू है। आप भी इस तरह से गोभी बनाएं, ट्राई करें, और आपके भी घर वाले गोभी खाना जो है वो पसंद करेंगे। अगर फिर भी कोई गोभी ना खाए तो हम गोभी के पराठे बना लेंगे और फिर सबको गोभी खिला देंगे। तो इस तरह होता है। फिर जो सारी माएँ ऐसे करती हैं कि गोभी आलू बना लेती हैं और बाद में फिर जो है गोभी बच जाती है, उसके या फिर तो सैंडविच बनते हैं या फिर उसके हम जो है वो पराठे बनाते हैं। ये देखिए हमारी गोभी जो है वो बस सॉफ़्ट हो चुकी है। इसकी देखिए माशाल्लाह से कितनी शक्ल अच्छी आ रही है। इस तरह से देखें आलू सारे सॉफ़्ट हो चुके हैं और बस एक आधी हमारी रोटी बच गई है, वो भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, कब से आलूओं ने इतना देर लगाई है गलने में, और रोटियां भी दोपहर, ऊपर से गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। अब तो खाना बनाने का जो टाइम है ना, वो भी बस बहुत सख्त लगता है। बस कोई जादू हो और जल्दी से खाना बन जाए, खाना शाना खा के सर्व करने के बाद सारे बर्तन शर्तन धुल जाएं और बस सुकून हो जाए। लेकिन ऐसे कहाँ होता है, सारे काम फिर भी आपको करने ही पड़ते हैं। जैसे भी हो, दिल करे ना करे, सारे काम आपको जो है वो करने ही पड़ते हैं। अब रोटियां मेरी पूरी हो चुकी हैं, मैं इसको देसी घी लगा के तो अच्छी तरह से इसको जो है वो बंद करके हॉट पॉट में रखूँगी और बाद में हम इसको सर्व करेंगे। गोभी हमारी बिल्कुल इधर साइड पे तैयार हो चुकी है, बिल्कुल स्पाइसेस इसमें हर चीज़ ठीक है। तो आप भी आज आलू गोभी बनाएं और मेरी तरह से जो है वो लंच सबको बना कर दें, सब बहुत ही खुश हो जाएंगे। और फिर अब भी अगर गोभी बच जाएगी तो हम उसके पराठे बना लेंगे, या फिर ना पराठे कोई खाए तो हम सैंडविच बना लेंगे। चलें जी, फिर माओं को सबको पता होता है कि किस चीज़ का क्या बनना है और किस चीज़ को किस तरह से हमने कंप्लीट करना है, तो सारी चीज़ें ही हमें पता होती हैं। ये देखें, अब हम गोभी को बड़े अच्छे से तरीके से गार्निश कर लेंगे और इसको जो है वो अब सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अगर आपको रेसिपीज़ हमारे चैनल पर पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्यारा सा एक कमेंट कर दिया करें और बताया करें कि किस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ बनाई जाएँ, और आप भी अपनी रूटीन बताएं कि आप किस तरह की आपकी रूटीन है, दोपहर की, रात की। चले जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।